अज्ञात उड़ान वस्तु यूएफओ, बंगाली में जिसे अज्ञात उड़ान वस्तु कहा जा सकता है, अंतरिक्ष में दिखाई देने का दावा करने वाली विभिन्न वस्तुओं की गतिविधियों को कभी कभी यूएफओ के रूप में पहचाना जाता है। लोग लंबे समय से इस यूएफओ में रुचि रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये एलियंस के वाहन हैं, हालांकि कोई सबूत नहीं है। दुनिया भर में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो इस यूएफओ के अस्तित्व में विश्वास करते हैं। यूएफओ कई वीडियो गेम और फिल्मों में दिखाई देते हैं। इस यूएफओ को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा यूएपी या अज्ञात विषम घटना कहा जाता है। बंगाल में ये कहा जा सकता है कि अज्ञात असामान्य घटना। नासा ने अंतरिक्ष में एलियंस के अस्तित्व पर 36 पेज की रिपोर्ट जारी की है। 1 साल के प्रयोग और शोध के बाद गुरुवार 14 सितंबर को रिपोर्ट जारी की गई। हालांकि रिपोर्ट बहुत संतोषजनक नहीं थी। एलियंस के अस्तित्व का कोई सबूत नहीं है। नासा फिर से उड़ान भरने की संभावना नहीं दे पा रहा है। ये बीबीसी द्वारा रिपोर्ट किया गया था। इस यूएफओ या यूएपी को अब क्या कहा जाता है, इसके लिए स्पष्टीकरण खोजने के लिए नासा ने पिछले साल एक अलग शोध दल को काम पर रखा था। 16 सदस्यीय टीम ने पिछले साल अक्टूबर में शोध शुरू किया था, जिसका उद्देश्य विज्ञान के माध्यम से ये पता लगाना था कि इस विषय पर कितनी सनसनीखेज चर्चाएं होती हैं, यानी क्या जीवन वास्तव में पृथ्वी के बाहर कहीं और मौजूद है। नासा यूएपी अध्ययन रिपोर्ट में उन्होंने यही पाया। कोई सबूत नहीं है, लेकिन हो सकता है इस रिपोर्ट के अंतिम पृष्ठ में कहा गया है कि ये निष्कर्ष निकालने का कोई कारण नहीं है कि नासा द्वारा जांच की गई सैकड़ों यूएपी की उपस्थिति के पीछे कोई भी बुद्धिमान जानवर था। लेकिन वैसे भी ये वस्तुएं हमारे सौर मंडल से होकर गुजरती हैं। हालांकि रिपोर्ट में अलौकिक बुद्धिमान जीवन के अस्तित्व को नहीं बताया गया था। नासा ने फिर से इनकार नहीं किया कि शायद कुछ अज्ञात विदेशी तकनीक पृथ्वी के अंदर काम कर रही हो सकती है। हालांकि नासा के प्रशासक बिल विल्सन ने स्वीकार किया है कि अरबों सितारों में एक और पृथ्वी जैसा ग्रह हो सकता है। यदि आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से पूछते हैं कि क्या इस विशाल सौर मंडल में कोई अन्य जीवन है, तो मैं यहाँ कहूँगा नासा के विज्ञान मिशन निदेशालय के एसोसिएटेड एडमिनिस्ट्रेटर निकोला फॉक्स ने कहा, यूएपी हमारे ग्रह पर सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। इसका मुख्य कारण पर्याप्त जानकारी की कमी है। हालांकि कई यूएपी के लगातार देखे जाने की खबरें हैं। हालांकि निकोला फॉक्स कहते हैं, हमारे पास वास्तव में पर्याप्त डेटा नहीं है जिसके साथ हम एक निश्चित वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये यूएपी कैसे और कहां से आ रहे हैं। जबकि अधिकांश यूएफओ को समझाया गया है, कुछ ऐसे पाए गए हैं जो न तो मानव निर्मित हैं और न ही प्राकृतिक। मेक्सिको से दृश्य स्वघोषित यूएफओ विशेषज्ञ जेमी मावसन हाल ही में 2 प्राचीन गैर मानव एलियंस के शवों को पेश करने के लिए एक सुनवाई में कांग्रेस के सामने आए। उन्होंने दावा किया कि दोनों शव 2017 में पेरू के कुस्को में पाए गए थे और रेडियो कार्बन परीक्षणों में पाया गया कि वे कम से कम 1800 साल पुराने थे। बीबीसी रिपोर्टर सैम कैब्रल इस मामले पर नासा पैनल की राय जानना चाहते हैं। नासा के वैज्ञानिक डेविड स्पजल ने बीबीसी को बताया, अगर ये नमूने दुनिया भर के वैज्ञानिक समुदाय के सामने पेश किए जाते हैं तो हम जांच कर सकते हैं कि वे वास्तव में क्या है।